नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता सुरेश प्रसाद ने खबर दी है कि दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सहरबेरा स्थित रागदा बेसरा पेसरान स्वर्गीय ढेबो बेसरा के घर में छापामारी कर बहुत सारा विस्फोटक पदार्थ प्राप्त किया गया है। विस्फोटक पदार्थ के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया गया है। बरामद विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट से भरे हुए 10 पैकेट, जिसमें प्रत्येक पैकेट में करीब 50 ग्राम, कुल वजन 500 ग्राम है। जिलेटिन पावर जेल 157 पीस, प्रत्येक पर 125 ग्राम का है। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर 180 पैकेट है, प्रत्येक पैकेट में 25 पीस डेटोनेटर हैं। कुल 4500 पीस है। मामला शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 9921 दिनांक 18/8/2021 धारा 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम दिनांक 9 अगस्त 2021 को शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 9021 धारा 364A 120B भारतीय दंड विधान प्रतिवेदित हुआ है। इस कांड में 3 अभियुक्त अफजल अंसारी, मिस्टर अंसारी, मोहम्मद अली, तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। कांड के अनुसंधान के क्रम में मिलन मृधा, अफजल अंसारी, मिस्टर अंसारी के द्वारा अवैध विस्फोटक का संग्रह एवं कारोबार करने की बात प्रकाश में आई। पुलिस अधीक्षक दुमका के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दुमका के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा ग्राम सहरबेरा स्थित रागदा बेसरा पेसरान स्वर्गीय ढेबो बेसरा के घर में छापामारी की गई तो उक्त विस्फोटक बरामद हुआ। तीनों अभियुक्त अफजल अंसारी, मिस्टर अंसारी, मिलन मृधा एवं एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध शिकारीपाड़ा थाना कांड संख्या 9921 दिनांक 18 अगस्त 2021 धारा 35 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है। ये शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में विस्फोटक पुलिस शिकारीपाड़ा पुलिस के द्वारा बरामद की गई है, जिसमें भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट है, जेल है और डेटोनेटर्स हैं। तो ये आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 केजी कम से कम पैकेट जो है, करीब 10 पैकेट है उसके, तो 500 केजी अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा है, जेल है और डेटोनेटर्स हैं। तो ये शिकारीपाड़ा के दूरस्थ क्षेत्र में रखा गया था और इसमें पूर्व में ही जो इसके अभियुक्त है वो दूसरे केस है, किडनैपिंग का केस है, उसमें जेल जा चुके हैं। पुलिस की यह कामयाबी से यह सुनिश्चित की जाएगी कि आगे भी इस तरह के जो गैर कानूनी रूप से विस्फोटक यहाँ इधर उधर रखा जाता है, जो भी कारणवश इसे रखा जाता है, हालांकि यहाँ पर माइनिंग एरिया भी है, परंतु इसका कोई लाइसेंस नहीं था, ना ही कोई इनका डिस्पैच करने का कोई चलान था। और जो भी ये विस्फोटक रखे जाते हैं, एक्चुअली वहाँ का उस जगह का लाइसेंस होता है और रिन्यू होता है लाइसेंस, और हमेशा चेक होता है। तो कोई भी आदमी इस तरह का जो अवैध रूप से इसको पदार्थ को, विस्फोटक पदार्थ को रख नहीं सकता है, जो कि आगे जो है कि इसमें रखने से इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। इसका मकसद क्या सामने आया है? ये जो व्यक्ति रखते मैंने किडनैपिंग का एकदम क्लाइमैक्स वाला मामला सर, जो एक किडनैपिंग का अपहरण का मामला था, उसका तार जुड़ते जुड़ते विस्फोटक पाके खत्म होता है। नहीं, एक्चुअली ये जो विस्फोटक जो रखते थे, जो अभियुक्त इसमें बनाए गए हैं, उसमें कुल 3 अभियुक्त हैं जो पहले से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और ये तरह तरह के अवैध तरह से कोई व्यापार भी करते थे, और जैसे मैंने बताया किडनैपिंग में भी ये शामिल हुए हैं। तो इसी बीच में जब किडनैपिंग केस हुई थी तब हमने बरामद किया था, जो जिसे किडनैपिंग किया गया था उसको बरामद किया गया, और फिर इन 3 अभियुक्त जो है उसमें बने थे। 2 अभियुक्तों को उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।
जो कि तीनों जो है कि कॉमन इसमें भी इन्वॉल्व हैं। तो माना जा सकता है हिस्ट्री शीटर्स हैं, ये हमेशा इस तरह के जो है कि कार्रवाई और इस तरह का वारदात कारित करते रहते हैं और साथ साथ ये गैर कानूनी रूप से ये धंधा भी ये करते थे। तो अभी जिसमें कि 2 अभियुक्त तो जेल में है ही हैं, लेकिन एक अभियुक्त अभी बंगाल का है, वो अभी फरार चल रहा है। अब फिलहाल जो है कि हम इसका तार और भी जोड़ रहे हैं कि कहीं और भी इनके द्वारा कहीं जखीरा को रखा गया हो और इसका पूर्व से कहाँ से सप्लाई आता होगा और कौन इसका सप्लाई करता होगा, इस संबंध भी छानबीन कर रहे हैं हम लोग। और आगे आने पर हम लोग जो है अनुसंधान के क्रम में इस पर जो है कि तफ्तीश करते हुए उन पर भी कानून का हाथ जरूर पहुंचेगा। सर आप बता रहे हैं कि हिस्ट्री सीटर टाइप के आदमी हैं और विस्फोटक मिलना, नक्सल क्षेत्र है शिकारी पाड़ा, बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ हुई है, क्या है क्या इनका नक्सल से भी कोई तार जुड़ा हुआ है? देखिए, जो विस्फोटक रहते हैं उसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। आप उसको माइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई क्रिमिनल उसका यूज़ किया जा सकता है या नक्सल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, परंतु इसके तार अभी नक्सल से इस तरह का अभी हम लोग को कोई ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला है कि इसको यूज़ करने की बात होती थी। परंतु फिर भी आगे हम लोग इसका अनुसंधान करेंगे। अगर इस तरह का कोई लिंक मिलता है तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे।